हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 6 और 7 के क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कि सी टेट में जो है किस तरह के क्वेश्चंस एसएसटी से आते हैं। उसमें जो है 6 to 8 की, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी की, तो आप लोगों के ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें 6 चैप्टर जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 6 और 7 की जो है क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के जो स्थल रूप है और हमारा देश भारत है उससे जो है क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल है। साथ में और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आ सकते हैं, सी टेट में सीबीएसई पूछ सकती है, वो क्वेश्चन भी शामिल है। तो जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 एसएसटी है उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आपको इन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 6 की ज्योग्राफी तो कंप्लीट करा चुकी हूँ, और इसके 6, 7, 8 की ज्योग्राफी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री की जो क्लास है वो चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। और जो भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ ही आपको गाइड करती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को किस तरीके से करना है, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, साथ ही सीडीपी के एकदम बेसिक से जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हुए चल रही हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये सब तो रही बातें, चलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, आपको चीज़ें जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों को साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। देखिए, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर करवाया था तो बताया था कि पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पर्वत का जो है सबसे पहले वलित पर्वत होता है, बृहस्पति पर्वत होता है, और उसके बाद जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत होता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि क्यों, कौन से पर्वत वलित है, कौन से बृहस्पति है और कौन से ज्वालामुखी। तो सबसे पहले वलित पर्वत आता है, बृहस्पति, ये बृहस्पति है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो स्पेलिंग है इसमें गलत है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति पर्वत होता है, फिर उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत होता है। वलित पर्वत किनको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो वलित पर्वत है ना, उसकी जो सतह है, वलित पर्वत की जो सतह है वो उबड़ खाबड़ होती है। इसकी जो सतह होती है उबड़ खाबड़ होती है, और जो इसका जो शिखर है ये श्वांकाकार होता है। ठीक है, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो हिमालय पर्वत है वो एक तरह का वलित पर्वत है। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, वो भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार जो है एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का पर्वत है, या वलित पर्वत के इनमें से कौन से प्रकार हैं। तो पर्वत दे सकता है या पर्वत का जो है प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, तो वलित पर्वत की जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो सतह होती है ये ऊबड़ खाबड़ होती है, और इसका जो शिखर होता है वो स्वांकाकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हिमालय और एंडीज है, और कहाँ पर पाए जाते हैं ये मैंने बता दिया। बृहस्पति पर्वत क्या है, बृहस्पति याद रखिएगा, बृहस्पति जो है, बृहस्पति पर्वत जो है पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण, जब पृथ्वी के अंदर जो है हलचल चल रही होती है, जब प्लेटें टकराती हैं तो पृथ्वी पर जो है दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर जब दरारें पड़ जाती हैं तो दो धरातलों के बीच का जो भाग है वो ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो पृथ्वी के अंदर जो है दरारें पड़ती हैं, और दो भाग जो है क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर जो है उठ जाता है। स्थल खंड का बहुत बड़ा भाग जो है टूट कर जो है नीचे चला जाता है। ठीक है, टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से जो है विस्थापित होता है। जो भाग नीचे चल जाता है उसको याद रखिएगा द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। जो उठा हुआ भाग होता है उसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह के पर्वत का जो निर्माण होता है उसे बृहस्पति पर्वत कहते हैं। जो
ऊंचा जो उठा हुआ भाग है वो भ्रंशोत पर्वत उसे कहते हैं, उत्खंड भ्रंश होता है। और यूरोप का जो राइन घाटी में, यूरोप के राइन घाटी में वॉस्जस पर्वत है वो इसी तरह का एक उदाहरण है। वो भी प्लेटों के टकराव के कारण, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो है दो धरातलों का ऊपर आ जाना और एक जो है स्थल का एक बहुत बड़ा भाग जो है नीचे जो धंस गया, उसको जो है धंसने के बाद जो है जो भाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है उसे जो है कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उठा हुआ उत्खंड, धंसा हुआ द्रोणिका। ठीक है, तो राइन घाटी में जो वॉस्जस पर्वत है वो इसी जो है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होते हैं, मतलब ज्वालामुखी के कारण जो है इस पर्वत का निर्माण होता है। और कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं, तो इटली में जो वेसुवियस पर्वत है वो जो है क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका में भी माउंट किलिमंजारो जो है ये भी जो है ज्वालामुखी के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यूरोप की इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, आल्पस, रॉकीज या हिमालय। तो आप लोगों को बता दूं यूरोप की जो है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका की है, याद रखिएगा, अभी हमने बताया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है। आल्पस जो है ये है यूरोप का। रॉकीज जो है ये है उत्तरी अमेरिका। कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका, ये भी याद रखिएगा। हिमालय तो भारत का है। तो यहाँ पर जो है आपका जो यूरोप का एक जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्पस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई नहीं होता है। तो क्या प्राकृतिक ऊंचाई नहीं होता है, बिल्कुल प्राकृतिक ऊंचाई होता है, नहीं जो है ये गलत है। ठीक है, पर्वत जो है पृथ्वी की जो सतह है उसकी एक प्राकृतिक ऊंचाई उसे माना जाता है। पर्वत का जो शिखर होता है, जो उसका शिखर होता है वो छोटा और आधार जो है चौड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। पर्वत का जो धरातल होता है खड़े ढाल वाला होता है, जो धरातल होता है उसका खड़े ढाल वाला होता है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है तो केवल ए जो है आपका असत्य है। इसमें क्या बोला है, पर्वत जो है प्राकृतिक ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राकृतिक ऊंचाई होता है। तो ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अपर्दन की बात करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण से क्या क्वेश्चन है, अपर्दन तथा निक्षेपण प्रक्रियाएं किन के द्वारा होती है। बहुत इजी बात है, हम लोग जानते हैं अपर्दन जो है वायु के द्वारा भी होता है और निक्षेपण भी वायु के द्वारा होता है। मतलब आप लोग देखते होंगे जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी का कटाव हो जाता है और बहुत तेज उन्हीं कटाव के कारण जब कटाव होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है तो निक्षेपित भी होती हैं। तो ये वायु के द्वारा भी होता है, इसी तरह से जल के द्वारा भी होता है और बर्फ के द्वारा भी होता है। तो ये तीनों के द्वारा ही जो है अपर्दन और निक्षेपण क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है सही है यहाँ पर। और एक बात, अपर्दन होता क्या है, पृथ्वी पर जो है, जो पृथ्वी है उसका जो है बहुत बड़ा भाग जो है कट कर नीचे आ जाना जो है क्या कहलाता है, अपर्दन। अपर्दन प्रक्रिया के कारण जो है हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं जो है धंस जाती है। ठीक है, और निक्षेपण क्रिया के कारण जो है एक जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ याद रखिएगा, अपर्दन और निक्षेपण वायु, जल, बर्फ तीनों के द्वारा होता है। और अपर्दन जो है, जो अपर्दन क्रिया होती है, अपर्दन के कारण जो है पृथ्वी का जो है कटाव हो जाता है या बोले तो जो मिट्टी के कटाव के कारण जो है धंस जाती है ज़मीन। और निक्षेपण की क्रिया के कारण जो है एक जगह जो है मलबा निक्षेपित हो जाता है तो उससे जो है किसी न किसी जो है असल रूप का जो है निर्माण होता है। ठीक है, निक्षेपण के कारण जो है निर्माण होता है। आगे देखिए, इसमें भी चैप्टर जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है इसमें इससे क्वेश्चन आता है। 8th क्लास नहीं 7th क्लास की ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, बस बने रहिए। और आप लोगों को यहाँ पे हर एक तरह के क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है तो इसका जो फ़ायदा आप उठाइए। ठीक है, कूट का प्रयोग करते हुए सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, कथन एक क्या बोल रहा है,
आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह जो है कहीं ऊपर उठ जाती है, मतलब आंतरिक क्रियाओं के कारण जो पृथ्वी की सतह जो ऊपर उठ जाती है तो कहीं जो है धंस जाती है। बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या है? बाह्य प्रक्रिया स्थल में लगातार बनने और टूटने की क्रिया है। जो बाह्य प्रक्रिया है वो स्थल के या तो लगातार बनने से या टूटने की जो है प्रक्रिया मानी जाती है। दोनों ही चीज़ सही है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। आगे देखिए, पठार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। पठार के बारे में पूछ रहा है। पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि होती है। बिल्कुल, जो इसकी जो पठार की ऊंचाई होती है बोलते हैं 200 से लेके 1000 मीटर की, मतलब कि 200 से लेके 800 या हम यूँ बोले कि 1000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पठार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है इनका ऊपरी भाग जो है नुकीला होता है। बिल्कुल नहीं, पठार का हम सब लोग जानते हैं कि जो पठार होता है ऊपरी भाग जो है उसका जो है सपाट होता है। कैसा होता है? सपाट होता है। तो ये जो है नुकीला नहीं होगा, ये गलत हो गया। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। बिल्कुल, हज़ारों तक ना, 800 से ऊपर 1000 मीटर तक जो है हो सकती है। तो यहाँ पे ए और सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो ए और सी देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कथन ए क्या है? विश्व की बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो खनन क्षेत्र हैं वो पठारी क्षेत्रों में ही स्थित है। पत्थर में खनिजों की प्रचुरता होती है, ये भी सही है। तो ए और आर जो है दोनों ही सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो कहाँ पर है? सेकेंड, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि खनिजों में जो है, खनिज में पत्थर में जो है खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और ये जो पत्थर है, ये जो पठारी क्षेत्रों में जो है विश्व की बहुत सारे जो पठारी क्षेत्र हैं वहीं पर जो है खनन किया जाता है, और वहीं पर जो है वहीं पर जो पत्थर उन्हीं में जो है खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा समझिएगा, जैसे पत्थर बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम सब लोग जानते हैं जो पठारी क्षेत्र है ना, वहाँ पे खनिजों का भरमार पाया जाता है, और वहाँ के पत्थर में जो है बहुत सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं। तो पत्थर में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। और ये जो पत्थर है कहाँ पे? पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। यही कारण है कि विश्व में बहुत सारे जो खनन क्षेत्र हैं वो पठारी भागों में ही स्थित है। तो भारत में जो छोटा नागपुर है, इसी तरह का एक पठार है। यहाँ से जो है लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो है अलग अलग तरह के जो है खनन क्षेत्र हैं और अलग अलग जो है मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है ऊंचाई से, जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो नदियाँ हैं ऊंचाई से गिरती है, तो बहुत सारे जल प्रपात हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। देखिए, दो चीज़ आपको क्लियर हो गया। छोटा नागपुर जो पठार है, जो कि कहाँ पर है? ये झारखंड में छोटा नागपुर एक जगह है, वहाँ पर जो है ये एक पठार है। उसी वहीं पर, वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी जो है वहाँ पर स्थित है, और हुंड्रू जलप्रपात जो है वहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तमिलनाडु में जो जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तो है, लेकिन तमिलनाडु में जो जलप्रपात नहीं है, ये जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट। तो कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात, याद रखिएगा, तमिलनाडु में नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला तो सही है, तो केवल एक सही है। देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, लेकिन जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। मैदान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैदान के परिप्रेक्ष्य में, तो मैदान सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 400 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। मैदान जो है 400 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, ये 200 मीटर तक ही होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। याद रखिएगा, मैदान सामान्यतः जो है मध्य समुद्र तल से जो है 200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, 400 नहीं है। जो पठार है वो 800 से 1000 मीटर तक, मतलब कि 200 से आप लगा लीजिए 1000 तक जो है ऊंचाई तक होते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नदियों द्वारा अपर्दित, ये जो है अपर्दित लिखा हुआ है।
ठीक है। अपरदित पदार्थों के निरपेक्षों से मैदानों का निर्माण होता है, बिल्कुल। नदियों के द्वारा जो मलबा बहा के लेकर लाया जाता है, उसी से जो है वहाँ की मिट्टी जो है नई हो जाती है। उसके निरपेक्षों के द्वारा जो है जो मैदान है उसका जो है निर्माण होता है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सी जो है हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगसे नदी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में? बिल्कुल नहीं। यांगसे नाम से याद रखिएगा, चीन में है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? स्वच्छ पर्यावरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है और ये स्वच्छ पर्यावरण के लिए। देखिए, ये जनरल क्वेश्चन भी हो गया और ये इस चैप्टर से भी बनता है क्वेश्चन। ठीक है। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है, जो प्रायद्वीप है वो क्या है? स्थल का वह भाग है जो 2 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो 2 तरफ से जल से घिरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है या 4 तरफ से जल से घिरा हुआ है या 3 तरफ से स्थल से। तो जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है वो जो है क्या है? प्रायद्वीपीय स्थल है। मतलब 3 तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है? वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। आगे देखिए, भारत का स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं 6 से, 7 से, 8 से या 5 से। तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं, जो स्थलीय क्षेत्र है, वो कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? तो 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। इन देशों के साथ जो है भारत सीमाएं लगाता है, स्थलीय सीमाएं लगती हैं। जल संधि किन देशों के बीच में? जल संधि श्रीलंका मालदीव के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत मालदीव और ये मालदीव श्रीलंका। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है जल संधि है। और ये जो है हमारा देश जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। ठीक है, देखूंगी इससे और भी क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो करवा दिया। बाकी जो है एक चैप्टर और क्लास 6 की जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी जो है उसे एक चैप्टर और रह रहा है, तो उसको जो है उसके साथ ही इनके क्वेश्चन और भी शामिल कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास 6 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 7th क्लास की हम प्रैक्टिस करेंगे। उधर 8th क्लास की हिस्ट्री जो है आपकी चली रही है, क्लास 6 और 7th कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं क्या स्टार्ट कराऊंगी? सिविक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल जो है स्थित है। भारतीय मरुस्थल आर्द्र, गर्म और रेतीला स्थल है। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे महामरुस्थल स्थित है, बिल्कुल। भारतीय मरुस्थल कैसा है? आर्द्र, गर्म और रेतीला। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, भारत का पश्चिम भाग जो है भारतीय महामरुस्थल स्थित है, ये तो ठीक है, लेकिन ये आर्द्र, गर्म और रेतीला स्थल है। तो ये देखिए आर्द्र नहीं, ये शुष्क, गर्म और रेतीला है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन अगर बात करें तो जो है सेकंड जो है हमारा बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो चैप्टर है ये जो क्वेश्चन था ये खत्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे 1 मिनट, क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये कुछ इसका इशू हो गया। 1 मिनट, हाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो से लगता है कि आपको मदद मिल रही है, क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं, तो लोगों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।